गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उपसह संयोजक यौगिक 9th चैप्टर, उसमें हम ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ रहे थे। उपसह संयोजक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता, तो उसको हम देख रहे थे। और मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 उपसह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों के सभी ज्यामितीय समावयवी बता दिए थे। और मैंने उनमें बताया था कि जो जिनमें DsP2 संकरण होता है या जिनकी ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है वो ही ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जिनकी चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। आज अपन पढ़ेंगे उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुलों में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। हाँ तो भाई जो जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं। किस प्रकार के संकुल बनाते हैं? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुल होते हैं। अब इनमें देखो कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं। जैसे A4B2 प्रकार के, A4B2 इस प्रकार का संकुल है। ये CONH3 का 4Cl2 ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कोई संकुल है। टेट्राएमिनो डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। तो इसके देखो कौन कौन से ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, क्या क्या इसकी ज्यामिति हो सकती है। पहले ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति बना लो। ये इसमें अगर समान लिगेंड पास पास है तो समपक्ष बनता है। समान लिगेंड अगर पास पास है, जैसे NH3 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 और यहां पर ये Cl Cl, तो सारे लिगेंड समान लिगेंड पास पास है। तो ये पोजीशन तो क्या कहलाएगी? सिस। देखो क्लोरीन क्लोरीन भी पास पास है, एमीन एमीन अमोनिया पास पास है, तो ये सिस है। और मान लीजिए ये दूर दूर हो जाते हैं, क्लोरीन को यहां लगा दें अपन और ये एमीन यहां आ जाए तो वो ट्रांस हो जाएगा। समान लिगेंड जब अधिकतम दूरी पर हो, एक दूसरे से विपरीत हो, ये NH3 ये NH3 यहां भी NH3 यहां भी NH3, तो ये चारों दूर दूर होकर ये इस पोजीशन पे आ जाए, क्लोरीन क्लोरीन। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ गई इनके बीच, तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। तो ये आपका सिस और ट्रांस रूप हो गए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा प्रकार का बता रहा हूं। हमें ले लिया
स्क्रीनशॉट। अब दूसरा एग्जांपल देखो। MA3B3 प्रकार का। फॉर एग्जाम्पल CONS3 का होल थ्राइस Cl3, ये हो, इस तरह का संकुल हो, तो ये भी दो प्रकार के वो बनाएंगे समावेवी, एक समपक्ष एक विपक्ष, लेकिन इनको अलग अलग नाम दिया गया है। समपक्ष के लिए तो फलक समावेवी बोलते हैं, फेसियल, और विपक्ष के लिए बोलते हैं मर समावेवी या रेखांशिक। ये दो प्रकार के संकुल बनाएगा। कैसे बनाएगा देखो, अष्टफलकीय संकुल है, अगर एक फलक पर समान लिगेंड हो, जैसे NH3 और NH3, और दूसरे पर फलक पर भी समान लिगेंड हो, अगर इनके फलक अपन देखें तो फलक कैसे बनेंगे, ये तीन, ये इसका एक फलक हो गया इन तीन कोनों को मिला, ये एक फलक तो ये हो गया, इन तीनों पर समान है, और एक फलक ये हो गया, ये हो गया, एक फलक ये और एक फलक ये। तो फलक के तीनों कोनों पर समान लिगेंड है, ये फलक हो गया, इसके कोनों पर समान लिगेंड है और इस फलक के कोनों पर समान लिगेंड है, तो इसको अपन समपक्ष या फलक समावेवी बोलते हैं। सिस या फलक, फेसियल समावेवी, क्या बोलेंगे, समपक्ष या फलक समावेवी। और अगर तीनों कोनों पर एक भी फलक अपोजिट आ गया, तो वो एक भी चेंज हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मर या रेखांशिक समावेवी। किस तरह से, कोबाल्ट बना लो पहले ज्यामिति, इसमें जैसे यहाँ NH3 है, यहाँ Cl, यहाँ NH3, फिर यहाँ Cl आ गया, यहाँ NH3, और फिर यहाँ Cl। तो देखो एक फलक के तीनों कोनों पर अलग अलग वो है, ये वाला फलक अलग हो जाएगा, इस वाले फलक में बीच में क्लोरीन आ रहा है, ये वाला फलक देखो इसमें दो क्लोरीन है पर तीसरे कोने पर क्या है, एमीन। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, विपक्ष या रेखांशिक या मर समावेवी। ठीक है ना, जिसमें तीन लिगेंड समान हो, तीन लिगेंड अलग हो, तीन तीन के उसमें हो, तो उसमें फलक समावेवी और रेखांशिक समावेवी बनेंगे। अष्टफलक के किसी एक फलक पर तीनों लिगेंड समान, तीनों कोणों पर समान लिगेंड आ गए, तो वो तो हो जाएंगे कैसे, फलक, और तीनों कोणों पर असमान लिगेंड है तो वो हो जाएंगे रेखांशिक या मर समावेवी।
तो ये आपके क्या हो गया, मेरिडोनल में बोलते हैं इसको। और देखिए तीसरा एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया भाई। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल है एम ए का ट्वाइस B2 प्रकार का, मतलब एक द्विदंतुक लिगेंड हो। कैसे हो? द्विदंतुक लिगेंड हो जिनमें समान धाता परमाणु। फॉर एग्जांपल COEN का होल ट्वाइस Cl2। इसको देखते हैं। EN का मतलब क्या है? एथिलीन डाई एमीन। EN क्या है? एथिलीन डाई एमीन। ये तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही धाता परमाणु है। अब इसमें कैसे बनेगा? CO वही अष्टफलक बना लो। अब इस अष्टफलक में देखो, ये दोनों जो संयोजकता है ये एथिलीन डाइअमीन से संयोजित हो गई, ये दोनों भी एथिलीन डाइअमीन से, और इन दोनों पे क्या हो गया? क्लोरीन। तो देखो ये पास पास है, क्लोरीन क्लोरीन पास पास है, ये पास पास है। तो ये जो आपका ये जो बना है इसको बोलेंगे समपक्ष या सिस। ये सिस रूप बन गया। क्यों? क्योंकि सब पास पास है, सारी संयोजकताएं पास पास है। Cl Cl NH2 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 NH2। तो छह संयोजकताएं पास पास होती हैं जब सिस रूप। अब इनको अगर अपन विपरीत कर दें, विपरीत कैसे कर सकते हैं? ये वाली, ये क्लोरीन तो ये क्लोरीन, ये विपरीत हो गए। ये दोनों एथिलीन डाइअमीन से, ये दोनों भी एथिलीन डाइअमीन से। द्विदंतुक लिगेंड है ना, तो इधर भी NH2 इधर भी NH2, बीच में CH2 CH2 ऐसे। तो अब ये मैक्सिमम दूरी पर हो गई, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांस। ये ट्रांस रूप हो गया। तो ये आपके तीसरे प्रकार की हो गई। देखो सभी को बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ के लिख रहा हूं, कुछ तो मैंने बना दिए, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको ध्यान में रखने। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें लिगेंड, समान लिगेंड पास पास है तो सिस, समान लिगेंड दूर दूर हो गए तो ट्रांस। हाँ भाई, अब मैं ये रफ कर रहा हूं, अब मैं और एग्जांपल बता रहा हूं कि उनकी कितने समावेवी बनते हैं, ज्यामितीय समावेवी।
अगर इस तरह का संकुल है आपका MA3 B2 और C, तो ये 3 प्रकार के ज्यामितीय समावेश बनाएगा, 3 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा। अगर इस प्रकार का है MA2 B2 C2, तो इसके जो ज्यामितीय समावेश बनेंगे वो 5 बनेंगे। तो ऐसा है MA3 BCD, तो इसके 4 प्रकार के ज्यामितीय समावेश बनेंगे। और MA2 B2 CD है, इसके 6 प्रकार के ज्यामितीय समावेश। और अगर MA2 BCDE प्रकार के हैं तो 9, और लास्ट अगर सारे ही अलग अलग है MABCDEF, तो इसके 15 प्रकार के समावेश हैं, 15 ज्यामितीय समावेश। तो ये ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन आता नहीं है इसमें से, जो मैंने एग्जांपल कराया उन्हीं में से आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ ले कि इसके कितने समावेश बनेंगे इस प्रकार के, तो 15 बनेंगे। जिसमें सारे 6 के 6 लिगेंड क्या हो, अलग अलग हो। जब 6 के 6 लिगेंड अलग अलग हो तो 15, 5 लिगेंड अलग हो तो 9, इसमें 4 लिगेंड है तो 6, इसमें भी 4 है पर 3 ही अलग अलग है, तो ये 4 प्रकार, इस तरह से। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर अपन प्रकाशिक समावेशिता को शुरू करेंगे। हाँ भाई, इसको साफ करता हूं मैं। अब देखिए प्रकाशिक समावेशिता, दूसरा प्रकार त्रिविम समावेशिता का दूसरा प्रकार प्रकाशिक समावेशिता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके बारे में 11वीं क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जो बच्चे 11वीं में पढ़े थे, कि वे संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र संरचना सूत्र समान हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको हम बोलते हैं प्रकाशिक समावेवी। उन यौगिकों को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावेवी, और इस गुण को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावेशिता। तो वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश पीपीएल को घुमाने
के गुण में अंतर हो, माना के गुण में अंतर हो, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को या इस गुण को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। जैसे हमें पता है जो साधारण प्रकाश होता है वो चारों दिशाओं में कंपन करता है, इस तरह से। ये साधारण प्रकाश है। इस साधारण प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं। ये आपका क्या है, निकोल प्रिज्म। तो इसमें से अन्य घटक तो हट जाते हैं, केवल एक तल में कंपन करता है प्रकाश। तो ये जो प्रकाश प्राप्त हुआ है इसी को अपन बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जब किसी यौगिक से गुजारा जाता है, मान लीजिए कोई संकुल यौगिक का विलयन भरा है, यौगिक का विलयन, इसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारो आप, तो अगर ये प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमा दे, इस तरह से प्रकाश का तल घूम गया दाईं ओर, या बाईं ओर घुमा दे, दाईं ओर घुमाता है तो इसको बोलते हैं डी रूप या प्लस रूप, डी या प्लस रूप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। बाईं ओर घुमाता है तो इसको बोलते हैं एल या माइनस रूप, लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णक। तो इसी आधार पर यौगिक दो भागों में बंट जाते हैं। प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग दिशा में घुमा रहे हैं तो अलग अलग हो जाएंगे, उनका गुण अलग अलग हो जाएगा। संरचना समान होती है, अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन पीपीएल को घुमाने की दिशा क्या होती है, अलग अलग। समतल ध्रुवित जो एक प्रकाशिक समावयवता है इसको ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ध्रुवण समावयवता, घुमाने की दिशा अलग अलग है ना, तो ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। अब इसमें जो यौगिक रहते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रहते हैं। प्रकाशिक जो समावयवी रहते हैं, प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। प्रकाशिक समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, और ढकते नहीं है एक दूसरे को। दूसरी चीज, इनमें क्रेल केंद्र पाया जाता है। क्रेल अणु होना चाहिए। क्रेल मतलब जो असममित हो,
जिसकी सभी संयोजकताओं से अलग अलग परमाणु जुड़े हों। सममिति का कोई तत्व नहीं पाया जाना चाहिए। इनमें सममिति का कोई तत्व नहीं पाया जाना चाहिए। मतलब ना तो सममित केंद्र पाया जाना चाहिए, ना सममित अक्ष पाई जानी चाहिए, ना सममित तल। ठीक है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जानी चाहिए। अपनी 11वीं की कॉपी में से प्रकाशिक समव्यवस्था को जरूर डिटेल से पढ़ लेना। यहाँ पर केवल एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा, प्रकाशिक समव्यवस्था के लिए क्या क्या जरूरी है वो मैं बता रहा था आपको। जो भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए, इनमें क्रेल अणु पाया जाना चाहिए, सममिति का कोई तत्व ना हो और कम से कम एक द्विदंतुक लिगैंड हो। क्या हो? एक द्विदंतुक लिगैंड उपस्थित हो। कम से कम एक द्विदंतुक लिगैंड हो। उपस्थित हो। और एक चीज और याद रखना, जो ट्रांस रूप होते हैं कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करती। ये आपको 5 पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं इनके। फिर इनके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं हम। ये आज इंट्रो करा दिया मैंने प्रकाशिक समव्यवस्था का। अगली क्लास में हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे प्रकाशिक समव्यवस्था के, और उसके बाद हम इनमें रासायनिक बंधन को पढ़ेंगे कि जो ये संकुल यौगिक है इनका निर्माण कैसे होता है। इसके लिए दोनों थ्योरी पढ़ेंगे, वीबीटी और सीएफटी, संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। और ये 11वीं की जो कॉपी थी मैंने कराई थी आपको, उसमें से इसको डिटेल से पढ़ना, सारी डेफिनेशंस। यहाँ पर मैं केवल एग्जाम्पल्स पे ध्यान दूंगा क्योंकि बोर्ड में जो पूछे जाते हैं वो संकुल यौगिकों के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। डेफिनेशंस तो ऑर्गेनिक में से ही आती है।